एक आंख का आंसू टपका दो, उसे खा जाओ, आप कहेंगे ये तो महावशीकरण है। ऐसे कौन से मोबाइल नंबर होते हैं जो कि अनलकी होते हैं या लकी होते हैं? क्या लोग मोबाइल से ही बहुत अमीर बन जाते हैं? अगर आपका मोबाइल नंबर आपको सूट नहीं करता है तो आपकी दुश्मनियां हो जाएंगी। अगर आपको बोलने की तमीज नहीं है तो आप पर कोई वशीकरण। बेडरूम में बैठ के खाना खाते हैं तो आपकी नींद हराम। एक जमाना होता था, मोबाइल ही नहीं था, टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, हमारे जमाने में कुछ नहीं था, फिर भी सब कुछ ठीक था। आज सब कुछ है, फिर भी बड़ा डिस्टेंस है। मेरे बारे में, मेरे भविष्य के बारे में, मेरी लव लाइफ के बारे में आपको क्या करना है? अगर आपका प्यार रूठ गया है, आपका प्यार आपसे नाराज है, तो आपकी माँ कामाख्या का सिंदूर लेना है और उस सिंदूर को, जो मैंने त्राटक आपको बताया है, ऑल इन वन, हर चीज में वो काम करेगा और करेगा ही करेगा। और अगर मैंने आपको बता दिया कि आज सफेद कपड़े पहनोगे तो आप काले पहन के दिखा देना, मान जाओगे। अगर एक जन्मपत्री आप लाएं तो मैं पड़ोसी का भाग्य बता दूं कि उसके घर में कुत्ता बीमार है। मैं आपके घर के हर सदस्य के बारे में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है रिद्धि शर्मा। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाती हूँ जो कि बहुत ही साधारण रहते हैं, लेकिन बातें साधारण नहीं करते। लोग इनके पास सिर्फ समस्याएं लेकर नहीं आते, विश्वास और उम्मीद लेकर आते हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं आशु भाई गुरुजी से। आपको इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी पारिवारिक व्यक्ति से मिल रहे हैं। तो गुरुजी, मैं आपसे अंक ज्योतिष के बारे में जानना चाहूंगी। ऐसे कौन से मोबाइल नंबर होते हैं जो कि अनलकी होते हैं या लकी होते हैं? क्या लोग मोबाइल से ही बहुत अमीर बन जाते हैं? प्लीज इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। दोस्तों, आज का जो मेरा विशेष प्रोग्राम है, मैं आपको एक बात बता दूं। आपने लाइफ में घर घर झांक कर देखो, अपने गिरबान में झांक कर देखो कि मैं क्या बताने वाला हूं। दोस्तों, आज की जो विशेष चर्चा है वो मोबाइल पर है और मोबाइल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका मोबाइल आपके घर का ऐसा सदस्य है जो छुपा हुआ है, जैसे शायद आप नहीं जानते। आज मैं दोस्तों मोबाइल के बारे में आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर आपका मोबाइल गलत है तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर आपको सूट नहीं करता है तो आपकी दुश्मनियां हो जाएंगी। अगर आपका मोबाइल नंबर आपको सूट नहीं करता है तो आपकी पेमेंटें रुक जाएंगी। अगर आपका मोबाइल नंबर आपको सूट नहीं करता है तो आपके पास फैमिली विवाद के सिवा कुछ नहीं। फैमिली विवाद भी ऐसे होंगे कि आप अचक रह जाएंगे कि ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। तो दोस्तों, आप आजमा कर देखना। अगर आपका लकी नंबर 4 है तो आप हमेशा 4 नंबर से घिरे रहेंगे। ऐसा कोई नंबर मोबाइल में 4 है, ऐसा कोई नंबर जो घर का टोटल करने पर 4 है, ऐसा कोई नंबर जो आपके जन्म तिथि में 4 है, बहुत वैल्यू रखता है। तो चलिए मैं बात करता हूँ लकी और अनलकी से। दोस्तों, सभी जानते हैं, बहुत कॉमन सी बात है, 1, 7, 9 बहुत लकी है। ये 1 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर कैसे जानेंगे आपके आपके लिए लकी है? अगर आपके पास ये नंबर है, लास्ट में शुरू सब खत्म कर देते हैं। आगे कितने भी नंबर हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका अंक जो पीछे का है, जैसे सही में बोलूं कि आपका जो मोबाइल नंबर है 9800, लेकिन अगर उसके पीछे 7 है तो इसका मतलब कुछ विशेष है। अगर उसके पीछे 9 है तो कुछ विशेष है, और अगर उसके आगे कुछ 1 है तो वो भी विशेष है। कारण क्या है? 1 का अंक जो है सूर्य का है, कारण क्या है? 7 का अंक जो है केतु का है, और 9 का अंक जो है वो मंगल का अंक है। अब इनको सब छोड़ देते हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके मोबाइल के पीछे ये अंक है या नहीं है। अगर ये अंक है तो आप पैसे से परिपूर्ण हैं, आपको मोबाइल कमा के देता है, क्या बात है। अगर ये अंक पीछे है आपके, तो आपका जो मोबाइल है वो आपको प्रेम दिलाता है,
किसी से प्यार दिलाता है, किसी के साथ अच्छा समय बिताता है, और अगर आपके मोबाइल में सबसे पीछे 7 का अंक है, आप चाहे लड़के हैं चाहे लड़की हैं, तो वो आपको ग्रोथ करता है, ऊपर उठाता है। 1, 7 और 9, इस अंक पर आप इतना विश्वास कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये अंक जो है सिर्फ वयस्कों के लिए है। वयस्क आई मीन 18 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों के लिए है। अगर उससे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें ये मोबाइल, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ज्ञान बहुत छोटी चीज़ में रखना भी गलत हो जाता है। बहुत कीमती चीज़ छोटे डिब्बे में नहीं रखें, बड़ी तिजोरी में रखें। अब बड़ी तिजोरी की बात करते हैं तो आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपके मोबाइल के पीछे 9 का अंक आता है तो मंगल ही मंगल है। मंगल का मंगल मतलब क्या है? आपकी शादी शुभ हुई, जॉब ठीक चल रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका मोबाइल किसी और के नाम से है और आप उसे यूज कर रहे हैं, तब गलत हो जाएगा। अगर आपका अपना मोबाइल है, अपने नाम से है, और उसके पीछे 9 का अंक आता है, 7 का अंक आता है, 1 का अंक आता है, तो चाहे आप घर में बैठे रहें, मोबाइल रोटी कमा के लाता है। चलिए एक और बात बता देते हैं, आपके जीवन में आपके मोबाइल की कितनी अहमियत है। आपने देखा होगा बहुत लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, उन्हें कुछ दिखता नहीं है, आसपास कौन है, मम्मी है, पापा है, परिवार है, क्या है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसे सिर्फ अपने मोबाइल से मतलब है। मोबाइल की वजह से उन्हें बहुत अपशब्द भी सुनना पड़ता है। कौन सा अंक है वो? 5 का अंक। अगर 5 का अंक है तो बेफजूल में आपकी बदनामी होती है, बेफजूल में आपके पीछे लोग पड़े रहते हैं, धमकियाँ आती हैं, फ़ोन पे गाली गलौच हो जाती है। ज़रूर आपका 5 का अंक है, या फिर 5 के अंक बहुत ज़्यादा आपके मोबाइल में हैं। अगर ऐसा है तुरंत हटा दें, चेंज करें और देखें इस प्रोग्राम का आपको क्या लाभ हुआ। चलिए दोस्तों एक और बात करते हैं, अगर आपके मोबाइल में लास्ट में 2 का अंक है, इसका मतलब आप आशिक स्वभाव में हैं। अगर आपका कहीं भी मन नहीं लगता है, कोई काम नहीं बनता है, तो इसका मतलब है कि आपके मोबाइल में लास्ट में 2 है। जहाँ जाते हैं वहीं प्यार हो जाता है, जहाँ जाते हैं प्यार में झगड़ा हो जाता है। बस सारा दिन आप यही सोचते रहते हैं, मेरे दोस्त का फ़ोन नहीं आया, मेरे फ्रेंड्स का फ़ोन नहीं आया, मेरी सहेली का फ़ोन नहीं आया, और आप उसकी टेंशन में रहते हैं। और जब आप उसके टेंशन में रहते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, न जाने क्या होगा, मेरा प्यार मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। बल्कि ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। 2 का अंक, 2 का अंक चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा खूबसूरती का प्रतीक है, और खूबसूरती जो है आँखों में बसती है। अगर आपके मोबाइल के पीछे 2 का अंक है और आपकी आंखें ब्राउन हैं, सावधान हो जाइए, आप प्यार के बिना नहीं रह सकते। नंबर बदल दीजिए, नहीं बदल सकते तो काले रंग से सावधान रहिए, ब्लैक कपड़े नहीं पहने हैं। ब्लैक ब्यूटी आपके लिए नहीं है। आपके ब्लैक ब्यूटी जो है आपके लिए खतरे का कारण संभव है। और अगर आपके ब्राउन बाल भी हैं, चाहे आपने करवा रखे हैं चाहे कुछ भी है, तब भी ये संकेत जाता है कि ज़रूर आपके पास कहीं ना कहीं 2 के अंक का मोबाइल है, और वो मोबाइल जो है आपको सूट करता है। लेकिन कितना? प्यार में अंधे हैं, प्यार में ब्लाइंड हैं, प्यार के बिना आप नहीं रह सकते हैं। क्यों रहेंगे प्यार के बिना? क्योंकि आपके जीवन में लव आपका सिंबल है। और सिंबल क्यों है? क्योंकि 2 का अंक है। और 2 का अंक क्यों है? क्योंकि मोबाइल में लास्ट में 2 का अंक है। तो गुरुजी, मैं जानना चाहूंगी कि आप इतने फेमस कैसे हैं? लोग आपको इतना मानते क्यों हैं? क्या कोई ये पढ़ाई है जो आपने करी है, या ये सिक्स सेंस है, या कोई शक्ति है आपके पास? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि ज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है, तो ज्ञान तो प्राप्त करने से ही आता है, बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। और उसमें मैं आपको एक बात और भी बता दूं, शक्तियाँ तो होती हैं, पर शक्तियाँ खाली शक्ति नहीं हो सकती। आपने देखा होगा, आप माँ को, भगवान शंकर को, भगवान को, किसी को भी मानते हैं,
तो प्रसाद चढ़ाते हैं या वहाँ पर कुछ फूल माला चढ़ाते हैं। मेरा कहने का मतलब है बिना कुछ चढ़ाए आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपने कौन से भगवान को माना है? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं, एक विशेष सिद्धि होती है जिसे त्राटक कहते हैं, आंखों से देखते रहना। ऐसा आप भी करेंगे तो आप में भी चमत्कार आ जाएगा। पहले मैंने इसे सब ऐसे ही समझा था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर मैंने किसी गुरु से, अपने गुरु से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम्हें अपने अंदर शक्ति प्राप्त करनी है तो तुम्हें त्राटक करना होगा। अब त्राटक करना होगा, मैंने कहा ठीक है, कितने दिन करना होगा? कहते कम से कम 3 साल करना होगा। ठीक है, मैंने शुरू किया। एक कमरे के अंदर एक कैंडल जलाई, दीवार से 3 फुट दूर, और एक शक्ति चक्कर, अमेरिकन शक्ति चक्कर दीवार पे चिपकाया, ऐसे गोल 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 होता है, और केवल उसे देखते रहना है। कोई मंत्र नहीं बोलना है, केवल आंख खोल कर उसे देखना है, झपकी नहीं मारनी है। शुरू में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन बाद में जरूर होगा। और जब आप उसे देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे तो आप में करंट आना शुरू हो जाएगा, मतलब आपके अंदर पावर आनी शुरू हो जाएगी। आप जानते हैं वो पावर कैसी है? देखिए, मैं देखते देखते बल्ब को तोड़ सकता हूँ, ऐसे देखते देखते बल्ब को तोड़ सकता हूँ। मैंने 4.5 साल ये ऐसे सब किया है। मैं ऐसे फिश एक्वेरियम को ध्यान से देखूंगा, देखते देखते फिश एक्वेरियम को तोड़ सकता हूँ। ये मेरे अंदर पावर आ गई। मुझे कब महसूस हुआ? जब मैंने चाहा एक ऐसे व्यक्ति को जो अनजान था, मैंने उसकी गर्दन पे नज़र लगाई और मैंने कहा ये आदमी मुझे पलट कर देखे और मुझसे थोड़ी बात करे। और उसने मुझसे बात की, मैं समझ गया कि मेरा हल सिद्ध हो गया। फिर क्या किया मैंने? जब मेरे पास शक्ति आ गई तो फिर मैंने उसका प्रयोग किया। आज ऐसी मेहरबानी है कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो मैं चाहूँगा और मैं जो हाथ देखूँगा या कुछ पे करूँगा तो आप वो पैसे, मैं इच्छा करूँगा कि जो भी है आप मुझे दे जाएं, तो वो आप मुझे सारे दे जाएंगे। तो ये इससे मुझे बड़ी खुशी होती है। इसके चमत्कार मैं आपको बताता हूँ जो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं। मैं अपने घर में बैठा था, अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहा था। एकदम मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा चलो बाहर चलो। कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा पंखा गिरने वाला है। धड़ से पंखा गिरा। मेरी वाइफ हैरान हो गई कि आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा मुझे पता लगा। ये चीज़ें फिर मुझे इंट्यूशन देती हैं। मैं मेरठ जा रहा था, क्रॉस वे के पास, जहाँ मेरठ में पहले रेलवे स्टेशन के क्रॉसिंग है उसके पास में थोड़ी दूर था मैं, तो एक काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। आपको तो पता ही है कि काली बिल्ली लेफ्ट से रास्ता काटे तो बुरा और राइट से काटे तो अच्छा। जब उसने रास्ता काट दिया तो मैंने ड्राइवर को कहा, अरे भाई कैलाश गाड़ी रोको। मेरा ड्राइवर कैलाश था। उसने यहीं रोक दो। बोला क्या हुआ गुरुजी? मैंने कहा हमारे पर कोई विपत्ति आने वाली है। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, एक हवाई जहाज लड़खड़ाता हुआ आया और वो ब्लास्ट हो गया और सबके ऊपर छोटा छोटा पीस गिरा, मेरी गाड़ी पे भी गिरा, मैं बच गया। लाखों ऐसी बातें हैं, आप सोचकर भी हैरान हो जाएंगे कि आप मुझे कहीं महफिल में ले जाओ और मैं महफिल में किसी व्यक्ति को खड़ा करूंगा और मैं बोलूँगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये परेशानी आपके घर में माँ को लेकर है। कैसा लगेगा? दोस्तों, वैसे आप जानते ही हैं कि मेरा टीवी पर लाइव प्रोग्राम आता है और उस प्रोग्राम में हमेशा आश्चर्यजनक बातें रहती हैं। कारण यही है कि मैंने जो सिद्धि की है, मैंने जो सिद्ध किया है, मैंने जो त्राटक किया है, उसका बड़ा कमाल है। बड़ा कमाल तो ये भी है, आपकी सेवा सच्ची होनी चाहिए। क्या आपने किसी की सेवा की है? नहीं की। क्या आप सेवा से संबंधित कोई बात जानते हैं? नहीं जानते। दोस्तों, सेवा ऐसी होनी चाहिए कि अगर पड़ोस का बच्चा बीमार है तो आप क्या करेंगे? हाँ, वहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहाँ फलाने दिखा देना, मेरा दोस्त होगा डॉक्टर, है ना, अगर अच्छे जानकार हैं तो। नहीं तो। और मैं क्या करता हूँ, मैं सेवा कैसे, चलिए भाई साहब मैं चलता हूँ, गाड़ी ले गया, उनको ले गया वहाँ
एडमिट कराया तो वो कहते हैं एक अच्छा आदमी है, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ अच्छा ही किए है। आप किसी को योगदान दो, किसी के काम आओ, इस तरह से काम आओ कि उसे लगे कि हाँ कोई मेरे काम आया है, फिर सब अच्छा होगा, गारंटी से अच्छा होगा। और जीवन में हमेशा याद रखो, कभी जीवन में हम पैसे के पीछे भागते थे, मत भागो। अगर तुम मेरे पास टैलेंट है, अगर तुम्हारे पास ज्ञान है, अगर तुम्हारे पास भविष्य है, अगर तुम्हारे पास गुड लक है, फिर पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। कितनी मजे की बात है। मेरा कहने का मतलब है, आप जितना पैसे के पीछे भागोगे पैसा नहीं मिलेगा। कारण पैसा किसी का नहीं है भाई, लुढ़कता है आगे आगे आगे। लेकिन पैसा तब मिलेगा जब आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे, तब पैसा आपको ढूंढेगा, ये क्यों मुझे नहीं पकड़ रहा है। आप आजमा कर देखो, हम एक समय में फ्री में सब काम करते थे। किसी ने ताना मारा, अरे गुरुजी आप तो खुद ही कंगले हो, अभी क्या दे दोगे। मैंने उसी वक्त से सोच लिया कि अब मैं भी पैसे वाला बनूंगा। आप जानते हो दोस्तों, गुड लक होना पैसा है। अगर आप गुड लक है, अच्छे है, लक अच्छा है, पैसा आपके साथ है। लेकिन याद रखना, जहाँ कहीं भी आपने थोड़ा सा प्राउड किया, घमंड किया, वहीं ब्रेक लग जाएगी, स्टॉप हो जाएंगे, आप परेशानी में आ जाएंगे। कोई ना कोई बात ऐसी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि ये क्या हुआ। देखिए, फेस रीडिंग है, फेस है। अब ज्ञान नहीं होगा तो कैसे बताएंगे। इतनी सी बात जान लो, आपके चेहरे में आपकी आंखें जो है बाहर को निकली है, अंदर धसी हुई नहीं है। आप दानी स्वभाव के हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, मदद करने में विश्वास रखते हैं, भगवान को मानने वाले हैं। अब यही बात अगर मैं ये कहूँ कि एक आदमी ऐसा है जिसकी आंखें धसी हुई हैं, मैं कह सकता हूँ कि आप भगवान को नहीं मानते। आप में परमात्मा के लिए उतनी बात नहीं है जैसी होनी चाहिए। आप दान वान पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आप कहते अपना ध्यान करूं कि दान करूं। सिर्फ आंखों से इतनी बात है। अब मैं नाक की बात करूं, देखिए नाक में अगर यहाँ पर आपके गड्ढा नहीं है, आप टेंशन नहीं लेते हैं, देते हैं, समझ गए जी। आपको टेंशन देने का शौक है, आप कहते हैं अरे है क्या, अच्छा तो बेकार है, तो वो बेकार है। आपके मन ने बोला ये बेकार है, समझ गए जी। लेकिन अगर आपने कह दिया कि आप अच्छे हैं, तो आपने दिल से बोला है और कुछ उसकी अच्छाई देख के बोली है। ये चीज़ें बड़ा परफेक्ट करती हैं, बहुत डिपेंड करती हैं कि आप किसी को किसी मन से कैसे हैं। ये तो छोटा सा फेस रीडिंग हो गया। अभी मैं मुंह की बात करूं तो आपके लिप्स बहुत पतले हैं, और इतने पतले लिप्स वाले लोग बहुत काइंड नेचर के होते हैं, दयालु स्वभाव के होते हैं। दिल बहुत छोटा है। अगर आपके घर में कोई अचानक से बड़ा हादसा हो जाए और आप उसे ध्यान से देखें, हो सकता है आप भी उस हादसे के शिकार हो जाएं। आपके भी दिल में बैठ जाए, हाय मेरी माँ को क्या हुआ, हाय मेरे पापा को क्या हुआ, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अब यही कहीं मैं मोटे होठ वाले व्यक्ति की बात करूं, वो परवाह नहीं, हो गया यार क्या ही है, भगवान ने उठा लिया। यहाँ तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर कुछ बहुत बुरा हो जाए तो भगवान ने उठा लिया, और बहुत अच्छा हो जाए हम तो भाई अच्छा ही करते हैं, है ना। अब देखिए ना, आपके गाल में डिम्पल नहीं पड़ता है, और जिसके गाल में डिम्पल पड़ता है लोग उसे ढूंढते हैं। सास बहुत प्यार करती है, सब उसको बहुत प्यार करते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि वो प्यार का ठप्पा लगवा के आए हैं। जस्ट लाइक प्रीति जिंटा, ऐसे बहुत से लोग हैं, शाहरुख खान है। कहने का मतलब है कि उनके यहाँ से लंबा सा गड्ढा पड़ता है। ये दर्शाता है कि आप अपनी लाइफ में लोगों के चहेते रहेंगे, लोगों के प्यारे रहेंगे। आप जानते हैं बहुत से लोग तो ये गड्ढा बनवा भी लेते हैं सर्जरी से। तो गुरुजी, क्या उस सर्जरी का कोई फायदा होता है? हर चीज़ का फायदा होता है, एक बात मान कर चलो। अच्छा एक बात बताओ, आपकी आंखें खराब हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई, और आप उसमें कॉन्टैक्ट लेंस लगवाते हैं या कुछ सर्जरी करवाते हैं, या समझो आंख में कुछ भी हो गया, क्या हो गया वो कहते हैं ना, कैटरेक्ट हो गया, क्या मोतियाबिंद हो गया, है ना। तो उसका अगर ऑपरेशन नहीं कराएगा तो क्या फ़ायदा होगा।
और ऑपरेशन करा लेगा तो आँख ठीक हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये था कि कुछ जो नेचुरली होता है और सर्जरी करवाने के बाद वो आर्टिफिशियल हो गया, तो क्या उसके फायदे सेम रहेंगे? उससे भी ज़्यादा रहेंगे। अच्छा। कारण ये है कि आप सपोज करो किसी की टांग खराब है, मुझे नहीं पता आपने देखा होगा या नहीं, किसी की टांग कटी हुई है और उसने ओलंपिक में मेडल जीता है, एक ऐसे आर्टिफिशियल रॉड जैसे लगी है और उसने दौड़कर मेडल जीता है। कैसे संभव है? मेरा कहने का मतलब है वो डॉक्टरों की कला है कि उन्होंने उसे उस लायक बना दिया, चलने लायक बना दिया, दौड़ने लायक बना दिया। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हर बात तो हर एक के साथ संभव नहीं है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ में आधे अधूरे हैं तो ज्ञान तो कहीं से ले ही सकते हैं ना। अब कपड़े सीने नहीं आते तो क्या बिना सिले पहनेंगे? नहीं समझे जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर आदमी का टेस्ट अलग है, हर आदमी के जीने का स्टाइल अलग है, हर आदमी की ज़िंदगी अलग है, हर आदमी अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े अजीब से ख्वाब लेकर बैठा है। लेकिन याद रखना, जीवन में क्या है कि जिस किसी भी व्यक्ति ने 22 साल की उम्र से लेकर 47 की एज तक कुछ भी कर लिया तो ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं होता। उसके बाद तो सोचते हैं अब बीमारी का ही झटका चलेगा, अब ये चलेगा, दवाई खानी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलने लोग घर ही आ जाएंगे, कहेंगे कि आप तो बहुत परेशान थे, हमने सोचा आप मिले। मेरा कहने का मतलब है जितना लाइफ में नेचुरल इफ़ेक्ट होता है उससे ज़्यादा अननेचुरल होता है। आप सोचिए ना, 3 घंटे की फिल्म है और उसमें कोई अभिनेता जो है पुलिस वाला बन के आता है, छाया रहता है, दिमाग में भी छाया रहता है, चला जाता है, या कोई आर्मी वाला रहता है, नकली तो है वो, लेकिन बहुत अधिक रोल करने से ऐसा होता है। आपने निरूपा राय का देखा होगा, इतना माँ का रोल किया, इतना माँ का रोल किया कि उसकी निजी ज़िंदगी खराब हो गई। पता है आपको? उसकी निजी लाइफ खराब हो गई। अच्छा। क्या हुआ कि वो रोल में भी इतना रोती रहती थी, वो कहते थे कट, वो भी फिर भी रोती रहती, अरे अब रोल नहीं कर रहे आप। और उसके बच्चों ने घर से निकाल दिया, उसके संपत्ति पर कब्जा कर लिया, 100 करोड़ का फ्लैट था उस पर कब्जा कर लिया। और जब वो मर गई तो उनके लाश को बोरी में भर के कूड़ेदान में फेंक दिया। आप सोचिए, नेचुरल लाइफ में भी अगर आप रोना पीटना लाइफ में ज़्यादा रखते हैं तो लाइफ रोने लगती है। आपको पता है बेडरूम में बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप बेडरूम में बैठ के खाना खाते हैं तो आपकी नींद हराम, मतलब ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेगी कि आपको लगेगा कि हमारी तो नींद ही हराम हो गई। सिर्फ डाइनिंग टेबल पर खाना खाना चाहिए और वहाँ भी कुड़कना नहीं चाहिए, बिजनेस की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पानी हर बात को सुनता है। पानी तो इतना सुनता है दोस्तों कि जो पानी आप रख के सोते हैं या जो पानी रखकर बातें करते हैं, फिर वैसे ही स्वभाव हो जाता है आपका। आप बहुत लोगों को देखना, वो एक जैसे स्वभाव के रहते हैं, है ना। गुस्सा करते तो गुस्सा ही करते हैं, मस्करी करते तो। आपने कभी देखा है कि जैसे आप फिल्म में देखते हैं कि असरानी जी हैं, उनको कोई बड़ा रोल नहीं मिला, क्यों? क्योंकि मस्खरे रोल में आ गए ना। एक लाइफ का स्टेटस उन्होंने ऐसा बना दिया, एक जैसा कभी नहीं रहना चाहिए। अभी आप कभी देखो, बाबा रामदेव हैं, एक ड्रेस पहनते हैं, एक जैसे हालचाल में रहते हैं, तो एक जैसी बात करते हैं, है ना। कभी उनको देखा आपने कि वो पहलवानी कर रहे हैं? नहीं। कभी उनको देखा कि आपने वो बिजनेस की बड़ी बात है, वो बिजनेस को भी अपने तरीके से करते हैं, आसन के साथ। ये बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपने लाइफ को जैसा बनाया है वैसे लाइफ आपकी रहनी है। वो असली है, नकली है, जैसे भी है। बहुत लोग देखे होंगे, झूठ बोलने वाले देखे होंगे, एक जैसा झूठ बोलते हैं, हमेशा एक जैसा ही काम करते हैं, पॉकेट मार एक जैसा ही काम करते हैं, मैकेनिक है एक जैसा ही काम करते हैं। मतलब लाइफ को आपने जिस चीज़ से चुन लिया, दिमाग में सोच लिया, वो ठप्पा लग गया। तो गुरुजी, क्या बदलाव लाना ज़रूरी है? बदलाव नहीं लाएंगे तो लाइफ एक ढेर की तरह रहेगी।
अगर आप अपने जीवन में रिस्क नहीं लेंगे, तो बदलाव नहीं लेंगे, तो फिर क्या मतलब है इस बात का? आपका जीवन जो है हमेशा बदलाव के लिए है। आप जीवन में रिस्क नहीं लेते, एक नौकरी करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, नौकरी बचाने के लिए सोचते हैं, आज बॉस ये कहेगा, आज वो कहेगा, ऐसे ही लगे रहते हैं और नौकरी पूरे हो जाते हैं 60 साल की, और फिर सोचते हैं कि अब क्या ही करेंगे, अब तो बस रिटायर हो गए। कभी रिस्क नहीं लिया। नौकरी छोड़ दो, कुछ अच्छा कुछ सोचो, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। हो सकता है मैं अगर नौकरी करता रहता तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचता। मैं 230 रुपये की नौकरी करता था सर 74 में, और मैंने उसको पहले ही कह दिया था कि भाई मैं ये जॉब सिर्फ 1 साल करूँगा, उसके बाद नहीं करूँगा, चाहे भूखा मरूँ चाहे कुछ भी हूँ। सोचा था यार कहीं रोटी के ला लेना पड़े, लेकिन कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तो कष्ट आता ही है ना, ज़्यादा नहीं आता है। ज़्यादा जब आता है जब ज़्यादा लालच हो, ज़्यादा कोई, और आप अपनी सीमा से ज़्यादा काम करेंगे तो गलत हो जाएगा। अपनी सीमा में रहकर कोई भी काम करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो गुरुजी, जैसे कि आज जेनजी का ज़माना है, लोगों के दिल बहुत टूट रहे हैं, इवन मेरा खुद का भी। लव लाइफ किसी की भी अच्छी नहीं चल रही। तो क्या आपके पास इसके लिए कोई उपाय है, या आप बता सकते हैं कि ऐसा आजकल ज़्यादा क्यों हो रहा है? लोग चीट क्यों करते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं, साथ क्यों नहीं रह पा रहे?